देखो गाइस, इस मूवी को जितनी हेट मिल रही है उतनी नहीं मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये मूवी ठीक ठाक है, मॉबियस से थोड़ा सा अच्छा है और बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर इंस्टॉलमेंट है सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर में। बिकॉज देखो, यहाँ पर हमको पीटर पार्कर देखने को मिला है, बेन पार्कर देखने को मिला है, और पीटर पार्कर भले ही हमको बच्चा होते हुए देखने को मिला है, बट क्योंकि ये मूवी 2003 पे सेट है तो हम कह सकते हैं 21 ईयर्स का पीटर पार्कर अभी के टाइम पे हो गया होगा, तो वो स्पाइडरमैन प्ले करने के लिए तैयार हो गया होगा। बट अगेन सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन टीनेजर नहीं है, क्योंकि मेरे दिल को बुरा लगा। चलो बात करते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी मेरे को ठीक ठाक लगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोरी टेलिंग ठीक ठाक थी, एक्ट्रेस के एक्टिंग थोड़े बुरे थे, विलन को थोड़ा और खतरनाक बनाया जा सकता था और कैरेक्टर डेप्थ दिया जा सकता था। सोनी है भाई और मार्वल है, मार्वल और सोनी मिल के दोनों ही हार गए हैं सिंपली। मैं जितना एक्साइटेड था इस मूवी को लेके, आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है कि डकोटा जॉनसन का नाम सुन के और सिडनी स्वेनी का नाम सुन के मुझे लगा था कि इनके न्यूट्स देखने को मिलेंगे। तुम भी यही सोच के गए होगे, मुझे चूतिया मत बनाओ। ये मूवी में बेसिकली इसका प्लॉट ये है कि एक स्पाइडर के वजह से डकोटा जॉनसन मतलब अपनी कैसेंड्रा वेब की मम्मी को स्पाइडर बाइट किया जाता है, जबकि वो पैदा हुई थी। इससे मैडम वेब को पावर मिलता है और इसी तरह उस बंदे को भी पावर मिलता है, जो कि नहीं, इस तरह नहीं, उसको स्पाइडर बाइट किया होता है बोल के उसको पावर मिलता है। और वो बंदा वही है जो कि ट्रेलर में हमको दिखाया गया, जो कि स्पाइडरमैन का रूप लेके इविल स्पाइडरमैन बन के लड़कियों को हंट कर रहा था। यहाँ पर ये होता है कि जब वो स्पाइडर ने उसे बाइट किया था तो उसको, और क्योंकि उसने स्पाइडर को छुड़वाया था तो स्पाइडर का कर्स उस बंदे को लगता है। और हर दिन हर रात उसको सोने के टाइम में सपने में दिखता है कि 3 टीनेजर्स की वजह से इसकी मौत होने वाली है, जो कि स्पाइडर वुमन के कपड़ों में थी। तो इस तरह वो उन तीनों का बारे में पता लगाता है, किस तरह मैं नहीं बताऊंगा, ये कि स्पॉइलर होगा। उसके बाद वो इन तीनों के बारे में पता लगाता है और इनको मारने की कोशिश करता है। और क्योंकि मैडम वेब को फ्यूचर के विजन्स देखने को मिले थे, तो मैडम वेब को समझ में आ जाता है, मतलब फ्यूचर विजन्स मिल जाते हैं कि इनके साथ बुरा होने वाला है, निकल पड़ती है हीरो बनने के लिए। हालांकि वो हीरो बनना नहीं चाहती, वो सोचती है कि वो उस बच्चों के पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देगी, उनको मार्जा समझा देगी और अपने साइड हो जाएगी। बट इट टर्न आउट कि इन तीनों के बेसिकली कोई है ही नहीं, इनके पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं है जो कि इनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो कैसेंड्रा वेब एक लाइफ सेवर होने की वजह से इन तीनों का लाइफ को सेव करके रखती है। एंड इस जर्नी में उसको अपने पावर के बारे में डिस्कवरी मिलती है, वो स्पाइडर पीपल से मिलती है, जिसकी वजह से कैसेंड्रा वेब का जन्म हो पाया था। तो कैसेंड्रा वेब का इस तरह से पैदाइशी होती है, उसको सब कुछ मालूम पड़ता है। एंड द मूवी गोस ऑन। देखो, मूवी के डायलॉग्स बहुत अजीब है, हमेशा ऐसा लगता है कि सिडनी स्वेनी को कुछ मालूम है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिडनी स्वेनी को कुछ मालूम है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी 2 कैरेक्टर्स में एक लड़की पूरी के पूरी एसोल होती है, वो ब्लैक कलर की। अब देखो, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, बट यहाँ पर वो लड़की दिखती और उसके वजह से बहुत सारे पंगे भी हो गए थे। जैसा कि रेस्टोरेंट के अंदर में जो मार हमको देखने को मिला है, वो बेसिकली उसी लड़की का आइडिया था और इस तरह से मतलब मूवी जाता है। हालांकि मुझे ये मूवी पसंद आई, इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये सोच के बेसिकली नहीं गया था कि हमको यहाँ न्यूज़ देखने को मिलेंगे। बिकॉज देखो, मैं इतना मैच्योरिटी हूँ कि मार्वल की मूवीज़ में हमको ये सब तो इस सदी में तो देखने को नहीं मिलेगा। इस मूवी में भी हमको ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया कि ये स्पाइडरमैन बेसिकली टॉबी मैगुआयर का है, एंड्रू गारफील्ड का है या टॉम हॉलैंड का है। टॉम हॉलैंड का तो MCU है तो वो कैंसिल है। अब ये 2 एक्टर्स का अंदर में सोनी स्पाइडरमैन किसको चुनेगा वो पता ना पाना तो मुश्किल है, क्योंकि ये मूवी वो चीज़ का आंसर नहीं देती। हो सकता है एक नया स्पाइडरमैन को लाया जाए, अगेन वन मोर स्पाइडरमैन मूवी, और सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को सेव किया जाए।